Hey guys, welcome to Tekidora. I'm Nivedita and in this video we are going to solve make lexicographically smallest array by swapping elements. ये हमारा आज का लीड कोड चैलेंज प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एरे दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिमिट दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है लेजिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इंडेक्स आई जे लेंगे जहाँ पे आपका क्या होगा, नम्स आई एंड नम्स जे का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट होना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों नंबर को स्वैप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेशन है आपका। तो आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके लेजिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे फाइंड करना है। ओके, तो हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल ले लिया है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, 1 5 3 9 8 दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, उन्हीं नंबर को हम स्वैप कर सकते हैं जिसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका लिमिट के इक्वल या उससे लेस होगा। ओके, तो क्या हम 1 5 को स्वैप करेंगे, अगर दोनों में देखा जाए तो 1 आपका स्मॉलर है तो स्वैप करने की जरूरत भी नहीं है। 1 एंड 5 एंड 3 में क्या हम इसको दोनों को कर सकते हैं, क्या स्वैप कर सकते हैं क्या। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 एंड 3 का डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस आपका 2 है, जो कि लिमिट के इक्वल है। डैट मीन्स आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। अगर स्वैप करोगे तो ये क्या होगा, 1 3 5 बनेगा, जो कि इससे स्मॉलर है, राइट, इससे स्मॉलर है। तो यहाँ पे फिर 3 9 का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 9 3 पहले 9 है तो करने की जरूरत भी नहीं है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 6 है तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, फिर 9 8 का क्या, हम 9 8 को हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आपका 1 है, राइट, 1 है, जो कि लेस देन लिमिट है, जो कि हमें चाहिए भी। तो इन दोनों को अगर स्वाइप करेंगे तो 8 पहले आएगा, उसके बाद 9 आएगा। तो फाइनली हम ऐसे बना सकते हैं 1 3 5 8 9, ये तो सॉर्टेड ही मिल गया हमें, लेजिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिल गया, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। तो हमने किसको किसको स्वाइप किया, 3 और 5 को करा, क्यों करा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेस देन 2 इक्वल्स टू 2 है, लेस देन लिमिट है, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है, एंड हमें 3 पहले चाहिए 5 बाद में चाहिए, इसलिए स्वाइप करा हमने। फिर इन दोनों को स्वाइप करा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, जो कि लेस देन लिमिट है, और 8 हमें पहले चाहिए, 9 बाद में चाहिए, स्वैप हो भी सकता है, तो हम करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे 1 दे रखा है, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, 18 2 1 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे हम किसको किसको स्वैप कर सकते हैं, देखो पहले तो इस प्रॉब्लम को ना आप देखो इस तरह से कि हम किसको किसको स्वैप कर सकते हैं आपस में, तो जिसका डिफरेंस आपका लेस देन इक्वल्स टू लिमिट होगा। तो यहाँ पे देखो 1 को हम किससे स्वैप कर सकते हैं, 1 को हम ना 2 से स्वैप कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। 1 को हम किससे कर सकते हैं, तो स्वैप 2 से कर सकते हैं, 1 से करते हैं, इस 2 से इससे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 0 है, और जो कि लेस देन आपका क्या लिमिट है। तो यहाँ पे इनसे इससे हम कर सकते हैं स्वैप। ओके, उसके बाद हम किसको किसको स्वैप कर सकते हैं आपस में, 7 और 6 को कर सकते हैं आपस में स्वैप। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका, लेस देन लिमिट है। अगर इक्वल्स टू भी होता है तो भी कर सकते हैं। 18 को किसी के साथ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भी एलिमेंट के साथ इसका डिफरेंस लिमिट से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके पास ऑप्शन है कि 1 को आप इससे स्वैप करोगे, इससे स्वैप करोगे तो ये लेजिकोग्राफी के स्मॉलेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पहले आ जाएगा। फिर 1 से करोगे तो बात बराबर ही पड़ा। ओके, तो 2 1 तो अपना यहाँ ही रहा। तो क्या इन दोनों को आपस में आप स्वैप कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, एंड 2 पहले है 1 बाद में है। तो हम अगर स्वैप करेंगे तो 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। डैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, लेजिकोग्राफिकली स्मॉलर देन प्रीवियस 1। तो यहाँ पे 1, तो ये 2 हो जाएगा। क्या इन दोनों को हम आपस में स्वैप कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेस देन लिमिट है। तो हम स्वैप करेंगे तो 6 7 है, 6 7 पहले आएगा, 6 स्मॉलर है, और 18 यहीं पे रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो आंसर में यही है ना, 1 6 7 18 1 2। ओके, कर लिया हमने। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, 1 7 28 19 10। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है। 1 का देखो किसी और के साथ स्वैप कर सकते हैं क्या, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम करेंगे स्वैप तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा है डिफरेंस। जैसे 1 के साथ 7 का डिफरेंस 6 है,
इसके साथ 27 है, इसके साथ 18 है, इसके साथ 9 है, जो कि ग्रेटर देन लिमिट है, तो पॉसिबल नहीं है। 1 को हम किसी के साथ नहीं कर सकते। फिर 7 का भी सारे एलिमेंट के साथ नाउ ग्रेटर देन लिमिट है, तो स्वैप नहीं कर सकते। 28 को भी, 19 को भी, 10 को भी। तो ये एज इट इज़ रहेगा, जो कि यहाँ पे है, यही आपका स्मॉलर है अभी के लिए। तो ये है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे हमने प्रॉब्लम को देखा, हम क्या करेंगे ना, किसी भी नंबर को देखेंगे कि किस किस नंबर के साथ हम इसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक ग्रुप में डाल देंगे कि देखो ये नंबर ना आपस में स्वैप हो सकता है। और एक ग्रुप में डालने के लिए, यूनियन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनियन फाइंड एल्गोरिथम का यूज़ करना होगा। तो अगर आप यूनियन फाइंड एल्गोरिथम नहीं जानते हो ना, तो प्लीज़ आप जाकर देखो, ये मेरा वीडियो है जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बता रखा है। तो मैं क्या करूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस वीडियो को, यानी मेक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप इसको जाके देखो, समझो कि डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्या होता है। इसको समझोगे तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, तब पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। 1 5 3 9 8 और सबका हम क्या करते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं। 0, ये आई थिंक 50 हो गया, इसको 100 कर दो भाई। नो, ठीक है। 0 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे ये है, इसका 1 का इंडेक्स 0, 5 का 1, 3 का 2, 9 का 3, 8 का 4, ओके, हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं एज ए फेयर, कि 1 का इंडेक्स 0 है, ठीक है, 5 का इंडेक्स 1 है, 3 का इंडेक्स 2 है, 9 का इंडेक्स 3 है और 8 का इंडेक्स क्या है, 4 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, देखो आपको पता कैसे चलेगा कि सेम ग्रुप में ये हैं जो आ सकते हैं, इनका डिफरेंस। तो देखो कहीं ना कहीं आप सॉर्ट करोगे तो मिनिमम, देखो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा ना, 2 एलिमेंट कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस वो हो सकता है कि लिमिट से कम हो, है ना। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो हम इसलिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट एलिमेंट पे जो एक्चुअल एलिमेंट है इसके अंदर वो है, दूसरा इसका इंडेक्स है, ठीक है। ये क्या है, इंडेक्स है, और जो एलिमेंट है वो है आपका। तो आप इसको सॉर्ट कर लो। तो 1 0 आएगा पहले, उसके बाद 3 और 2 आएगा पहले, ओके। उसके बाद क्या आएगा, 5 और 1 आएगा पहले, उसके बाद 8 4 आएगा और 9 3 आएगा। इसको हमने सॉर्ट कर लिया। तो देखो क्या हम यहाँ पे बेसिकली कंसेक्यूटिव एलिमेंट का ना डिफरेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ये एक ग्रुप में आ सकता है। क्या एक ग्रुप कब मानेंगे, जब उनका लिमिट आपका डिफरेंस क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट के इक्वल हो, ठीक है, डिफरेंस। तो यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस देखेंगे, और 3 और 1 का डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, राइट, जो कि लिमिट के इक्वल है। दैट मीन्स 1 और 3 ना एक ग्रुप का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को ग्रुपिंग करने के बदले हम क्या करें, इंडेक्स को करेंगे, ताकि स्वैपिंग करने में हमें ईजी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को लेंगे, 0 और 2 को लेंगे कि ये 0 इंडेक्स वाला नंबर और 2 इंडेक्स वाला नंबर एक ग्रुप का है, ठीक है, जो कि आपस में स्वैप हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस देखेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस भी क्या है, 2 है, जो कि लिमिट के इक्वल है। डैट मीन्स हम इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एक ग्रुप का पार्ट था, 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स का जो नंबर था एक ग्रुप का पार्ट था। अब 1 इंडेक्स वाला नंबर भी इस ग्रुप का पार्ट हो गया। तो हम बोलेंगे ये जो है आपका 1 इंडेक्स वाला जो नंबर है वो भी इस ग्रुप का पार्ट है, ग्रुप 1। आपको मिल गया एक ग्रुप 1, ठीक है, मिल गया। उसके बाद 5 और 8 का डिफरेंस, 5 और 8 का डिफरेंस देखेंगे तो ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 3 है, जो कि लिमिट से ग्रेटर है। दैट मीन्स ये दोनों एक ग्रुप के नहीं है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 8 और 9 का डिफरेंस, जो कि 1 है, ओके, 1 है, यानी 8 और 9 एक ग्रुप के हो सकते हैं। तो हमें दूसरा ग्रुप मिल गया। ग्रुप का मतलब है क्या, कि ये नंबर आपस में स्वैप हो सकते हैं, ये नंबर आपस में स्वैप हो सकते हैं, ओके। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बना लिया।
ग्रुपिंग कर लिया। तो ये जो ग्रुपिंग आप करोगे ना, ये यूनियन फाइंड एल्गोरिथम का यूज़ करके आप यूनियन करोगे बेसिकली, इसको एज ए नोड कंसिडर करोगे और इसको आपस में क्या करोगे, आप यहाँ पे ग्रुप कर लोगे, एक यूनियन कर लोगे। अब यूनियन का एक लीडर भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो को बना देंगे यहाँ पे इसका लीडर, कि इसका लीडर जीरो का ज़ीरो है, 2 का भी ज़ीरो है, 1 का भी ज़ीरो है। और इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया है, आपको नंबर नहीं लेना है, इंडेक्स लेना है। तो 4 और 3 लेना है, ठीक है, 3 और 4, 3 एंड 4 ले लेंगे। अब क्यों ले रहे हैं वो आपको मैं समझाऊंगी क्यों ले रहे हैं, नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, ताकि हमें ईजी हो, ठीक है। तो इसका लीडर हम 3 को मान लेंगे, कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लेना है। इसको क्या इंडेक्स उसको सॉर्ट करना है, नहीं, हमें एलिमेंट चाहिए ना सॉर्टेड वे में, हमें लेक्सिकोग्राफिकली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम सॉर्ट कर लेंगे और ग्रुप 2 के एलिमेंट को सॉर्ट करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। हम करेंगे 0 इंडेक्स पे क्या करेंगे हम, ये मैप है आपका बेसिकली, 0 की पे आप क्या करो, 0 पे जो एलिमेंट है, 2 पे जो एलिमेंट है, 1 पे जो एलिमेंट है, 0 1 2 पे जो एलिमेंट है उसको आपस में सॉर्ट कर लो, 1 3 5, ये आपने कर लिया। फिर क्या करो, 3 जो की पे जो है, 3 की पे जो है एलिमेंट उसको आपस में सॉर्ट कर लो, 8 9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंज करना है, नया जो एरे बनाना है उसमें बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इनका लीडर आपने इसको 0 को बनाया था और इसका लीडर आपने 3 को बनाया था, ओके। तो अब क्या करो, यहाँ पे आप इस इंडेक्स पे आए, 0 इंडेक्स पे आए। अब 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा आप डिसाइड करोगे, अब ऐसे। तो 0 पे आए, देखो कि 0 का लीडर कौन है, 0 का लीडर कौन है, 0 है, ओके। तो 0 है, तो इस मैप पे आओ कि इस पे एलिमेंट कौन सा है। तो पहले एलिमेंट ये है, तो पहला एलिमेंट ये डाल दो, यहाँ पे डाल दिया आपने। उसके बाद ओके, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आए तो 1 आया, तो 1 का लीडर कौन है, 1 का भी लीडर आपका क्या है, 0 है। तो ये एलिमेंट तो आप ले चुके हैं, अब इस एलिमेंट को लोगे आप, तो यहाँ पे 3 इंसर्ट करोगे, ओके। उसके बाद जाओगे 2 इंडेक्स पे, तो 2 इंडेक्स पे किससे स्वाइप कर सकते हो आप, तो 3 को जाओगे आप यहाँ पे देखने, तो 3 का लीडर कौन है, यहाँ पे 3 का लीडर है आपका 2 इंडेक्स, 3 ये नंबर है, 2 इसका इंडेक्स है। तो 2 का लीडर कौन है, 0 है, 2 का लीडर 0 है, तो 0 का ये दोनों नंबर देख लो, ये है। तो यानी आप 5 से 3 को स्वैप करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आओगे 3 पे, 3 का लीडर कौन है, 3 है, तो 3 का लीडर 3 है, ओके। तो 3 का सबसे पहला नंबर क्या कौन सा है, 8 है, यानी इस 9 को आप 8 से स्वाइप करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। फिर ये एलिमेंट को देख चुके हो, अब इस एलिमेंट को आप देखोगे कि ये 3 है, फिर 8 जाओगे, 8 इसका इंडेक्स क्या है, 4 का लीडर कौन है, 3 इंडेक्स है। तो जब आप देखोगे कि इसका इंडेक्स ये है, तो इस की पे जाओगे, इस मैप में जो की होगा इस पे आओगे, फिर देखोगे आपने इसको देख रखा है, इसको देखोगे 9, तो 9 8 को आपस में स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पे 8 के बदले क्या होगा, 9 होगा, जो कि आपका एज एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे देखते 1 3 5 8 9। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आप देख रहे हो ग्रुपिंग कर रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, ये हम करेंगे किसकी हेल्प से, हम करेंगे ये यूनियन फाइंड की हेल्प से। तो आपने यूनियन फाइंड की अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हम यूनियन बना रहे हैं, कैसे किसी को लीडर मान रहे हैं। लीडर बेसिकली पेरेंट, ठीक है, पेरेंट टर्म होता है, एक रैंक टर्म होता है, तो जो पेरेंट होता है वो बेसिकली आप लीडर होता है किस। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, 1 है, 7 है, 6 है, 18 है, 2 है और 1 है, ओके। ये आपने कर लिया, ये ले लिया एरे, इसका इंडेक्स भी ले लो, 0 1 2 3 4 5, ये ले लिया। अब क्या करो, इनको पहले तो एक एरे ले लो आप यहाँ पे, जिसमें इंडेक्स के साथ इंसर्ट करो एलिमेंट, 1 का 0, 7 का 1, 6 का 2, 18 का 3, 2 का 4, 1 का 5, ये आपने कर लिया, ये किया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करोगे तो नंबर कौन कौन सा आएगा, ये पास होगा, यानी 1 0 पहले होगा, फिर 1 5 इसके बाद होगा, फिर 2 4 आपका यहाँ पे होगा, फिर 6 7 6 2 यहाँ होगा। 6 फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे पहले का था, फिर सेकेंड एलिमेंट के बेसिस पे का था, तो 6 छोटा है, उसके बाद 7 होगा, 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 18 और 3 होगा, ये इस तरह से हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग करना है हमें देखना है ग्रुपिंग। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या कहते हैं, यूनियन फाइंड में हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक रैंक और दूसरा हम क्या करते हैं, पेरेंट। पेरेंट बेसिकली बताता है कि इसका पेरेंट कौन है, इसका लीडर कौन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 शुरू में तो हम क्या करते हैं, पेरेंट सब रैंक, ये रैंक है, शुरू में सबका रैंक 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ओके। पेरेंट हम क्या करेंगे, 0 का पेरेंट 0 को ही मानेंगे, 1 का 1 को ही मानेंगे, 2 को 2 का ही मानेंगे, 3 का 3 का ही मानेंगे, 4 का 4 को ही मानेंगे और 5 का 5 ही, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना, अब स्टार्ट करना है, तब जाकर पेरेंट सबका चेंज होगा, रैंक चेंज होगा, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो इन दोनों का देखो डिफरेंस, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस, 1 और 1 का, ये नंबर है, ये नंबर ये इंडेक्स है इनका। तो 1 और 1 का डिफरेंस क्या होगा, आपका 0 होगा, जो कि लेस देन हमारा लिमिट है। यानी एक ग्रुप का ये हो सकता है 0 इंडेक्स और 5 इंडेक्स एक ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करो, 0 को यहाँ पर लीडर मान लो, तो 0 को आप लीडर मानो, तो 5 का भी पेरेंट क्या करो, तो 0 को बना दो, 5 का पेरेंट किसको बना दो, 0 को बना दो, 0 का तो 0 है ही, और रैंक इसका 0 का बढ़ा के 1 कर दो, किसका रैंक 1 हो गया, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2 का देखेंगे, नंबर है नंबर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, जो कि लेस देन लिमिट है, जो कि हमारा एक ग्रुप का हो सकता है। तो ये 5 और 4 भी एक ग्रुप का है, तो यानी इस ग्रुप में एक 4 नंबर भी आ जाएगा, 4 इंडेक्स पे जाएगा। तो 4 इंडेक्स का पेरेंट भी किसको मान लो, 0 को मान लोगे, ठीक है, 0 को मान लें। रैंक इसका देखो इन दोनों से ज़्यादा है ही, पेरेंट जो होगा उसका रैंक ज़्यादा होता है, तो इसका 0 0 है, तो इसका 1 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस, 2 और 6 का डिफरेंस, चूँकि 4 है ग्रेटर देन लिमिट, तो पॉसिबल नहीं है, एक ग्रुप का नहीं होगा। 6 और 7 का देखेंगे, 6 और 7 का क्या होगा, आपका डिफरेंस 1 होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स 1 और 2, जो कि इसका 2 है, इसका 1 है, इन दोनों का इंडेक्स क्या हो सकता है, आपस में ग्रुप कर सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 को मान लेंगे, 2 का पेरेंट 1 को मान लेंगे, और 1 का रैंक एक बढ़ा देंगे कि देखो ये पेरेंट है, ठीक है। 2 का भी 1 है, 1 का तो 1 है ही, इन दोनों का लीडर 1 को हम बना देंगे, बना दिया हमने। तो ये हो गया, 6 7 साथ में हो जाएगा। और 8 और 7 18 और 7 का डिफरेंस 11 होगा, जो कि ग्रेटर देन लिमिट है, तो एक ग्रुप का होगा नहीं, तो यानी 18 अकेला रहेगा। तो 18 बोले तो 3 इंडेक्स, इसका लीडर खुद को मान लो, 3 का 3 है, 3 का 3 है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि 0 ग्रुप का कौन कौन है, 0 है, 5 है, 4 है। 1 ग्रुप का कौन सा है, 1 है, 2 है, ठीक है। और 3 ग्रुप का कौन सा है, 3 है। अब क्या करो, एक मैप तैयार करो जिसमें 0 में जितने भी इस इंडेक्स के एलिमेंट है ना, उसको सॉर्टेड वे में इंसर्ट करो, ठीक है, इस सॉर्टेड वे में इंसर्ट करो। तो 0 5 4 देखोगे तो वहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 की पे 1 और 2 है, 1 और 2 पे कौन कौन से नंबर है, 1 और 2 पे 6 और 7 है, तो 6 और 7 को ले लो, ऐसे सॉर्ट कर लोगे आप। फिर आप क्या करोगे, थर्ड पे देख लोगे, थर्ड की पे 18 है, तो 18 ही रहेगा। थर्ड पे थर्ड इंडेक्स का जो नंबर है 18 है, ओके, ये कर दिया। अब आपको ना नया एरे बनाना है, जहाँ पे फाइनली आपको स्टोर करना है, ठीक है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ओके। तो अब क्या करोगे, सारे की का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, 3 का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में रहेगा ना, ये वेक्टर के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स होंगे, तो सबका 0 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग होगा। अब 0 का पेरेंट कौन है, 0 का पेरेंट 0 है, तो 0 जाओ, 0 की पे चले जाओ, 0 की पे चले जाओ, और इसका स्टार्टिंग 0 होगा, तो 1 को करोगे यहाँ पे 1, ठीक है, 1 कर लिया आपने, यानी ये नंबर यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 पे जाओगे, 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट कौन है, 1 का, तो 1 का पेरेंट आपका देख लो, यहाँ पे ये है 1 है, ठीक है, 1 का पेरेंट 1 है, तो 1 पे जाओगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0, उसको आप लोगे, 0 एलिमेंट पर जो होगा 6 होगा, ये है, ये आ गया। 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट भी 1 है, तो इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे, हम ले लिया। फिर 3 का पेरेंट फाइंड करेंगे, 3 का पेरेंट क्या होगा, 3 ही है, यहाँ पे 3 पे नंबर कौन है, 18 है, 18 स्टार्टिंग, यहाँ पे 18 हो गया, ओके, हो गया।
उसके बाद आपका 4 का पेरेंट कौन है, 0 है, तो 0 का ये नंबर तो हमने देख लिया था, ये देखेंगे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद को क्या है, 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट भी 0 है, तो यानी इस 0 पे जाएंगे तो ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे। ये देखो आंसर में यही है ना, 1 7 6 7 18 1 2, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे। तो जो मेन आपका काम ग्रुपिंग का करता है वो यूनियन फाइंड एल्गोरिथम करता है। उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो हम मैप में ले रहे हैं, मैप ऑफ वेक्टर ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे वेक्टर को स्टोर कर लेंगे, एलिमेंट को इंडेक्स वाइज हमने ले रखा था, एलिमेंट ले लेंगे, फिर एलिमेंट को आपस में सॉर्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, अपना नया रिजल्ट तैयार करना इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे यूनियन फाइंड एल्गोरिथम यूज़ किया, पेरेंट एंड रैंक। ये पॉइंट आपको समझने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, आप इसको देखो, इसको समझो, ठीक है। तो फाइनली इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से स्टेप समझना स्टार्ट करो। इंट n ले लेंगे, n जो नम्स का साइज़ है, और हम यहाँ पे जो ले रखा है हमने पेरेंट और रैंक। ओके, तो पेरेंट का साइज़ भी आपका n होगा, रैंक का भी साइज़ n होगा, और इनिशियल में सबका रैंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हमने पेरेंट में क्या किया था, पेरेंट आई का पेरेंट खुद पहले बनाया, उसके बाद बना दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ले रहे हैं, इंट वेक्टर ऑफ पेयर, इसमें इंटीजर वैल्यू सॉर्टेड नम्स। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट करें एलिमेंट को और उसके इंडेक्स को इंसर्ट कर लिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सॉर्ट कर लिया एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर n-1 तक चलेंगे और कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, क्या लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है। अगर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है तो उसको यूनियन कर दो, एक यूनियन का बना दो, 1 लीटर का बना दो। तो यूनियन, देखो यूनियन में हम क्या कर रहे हैं ना, इसका पेरेंट फाइंड कर रहे हैं, दोनों का पेरेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर पेरेंट आपका इक्वल नहीं है तो रैंक देख रहे हैं कि किसका रैंक ज़्यादा है, ठीक है। अगर पेरेंट ए का रैंक ज़्यादा है तो पेरेंट पीबी यानी पीबी का पेरेंट पीए को बना दो, ठीक है। अगर पीबी का रैंक ज़्यादा है तो पेरेंट पीए का पेरेंट पीबी को बना दो, ठीक है। अगर दोनों का रैंक सेम है तो पीए का अगर पेरेंट पीबी को बनाते हो तो पीबी का रैंक आप प्लस प्लस कर दो, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे पेरेंट जो हम यहाँ पे सेक्शन फिल कर रहे थे। ओके, ये करेंगे। उसके बाद आप इस तरह से क्या करो, यूनियन आप करते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो हम यूनियन कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम यूनियन कर दे रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एक साथ हो सकता है, आपस में कौन स्वैपिंग हो सकता है, इससे हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैप लेंगे, मैप ऑफ वेक्टर लेंगे, जिसमें आपका जो की होगा वो इंटीजर होगा और जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स आई में सारे की का पहले पेरेंट फाइंड कर रहे हैं। पेरेंट फाइंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें पुशबैक नंबर कर रहे हैं, नम्स आई का जो भी उसका नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो उस इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सॉर्ट कर दे रहे हैं। देखो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया था ना, ये आप यहाँ पे लिए, और जिस तरह से आप यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे ये आपका है, ये आपका है, तो यही सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं। इसको की ले रहे हैं, इसका पेरेंट कौन है, 0 1 एंड 3, तीन यहाँ पे ग्रुप बना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। इसका पेरेंट 0 है, इसका 1 है, इसका 3 है। तो यहाँ पे भी हमने वही सेम प्रोसेस किया है कि देखो पहले तो आई का हम क्या करेंगे, जो नंबर आई इंडेक्स है उसका हम फाइंड करेंगे पेरेंट। तो जैसे इस केस में आप देखोगे, इस केस में देखोगे 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 इंडेक्स का पेरेंट कौन है, 0 इंडेक्स का पेरेंट 0 है, तो ठीक है। तो 0 इंडेक्स का पेरेंट 0 है तो कि हमारा 0 हो जाएगा। अब 0 पे हमारा वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हम यहाँ पे रख लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर आपका लूप बढ़ेगा आगे, जैसे 1 पे जाएगा तो 1 का पेरेंट आप फाइंड करोगे। देखो 1 का पेरेंट आप फाइंड करो, तो 1 का पेरेंट क्या है, 1 है, तो 1 का पेरेंट आपने फाइंड किया और 1 इंडेक्स पे जो नंबर है आप वो डाल रहे हो। देखो यहाँ पे डाल लिया आपने, यहाँ पे डाल लिया आप। फिर आप क्या कर 2 पे जा रहे हो, 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, यानी 1 की पे जाके आप जो है 2 पे जो नंबर है वो इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट किया आपने।
फिर आप क्या कर रहे हो, 3 इंडेक्स पे जा रहे हो, 3 का पेरेंट कौन है, 3 का 3 ही है, तो 3 पे ये नंबर आपने इंसर्ट कर लिया है। ओके, फिर 4 पे जा रहे हो, 4 का पेरेंट कौन है, 4 का पेरेंट आपका 0 है, तो 0 पे जाके 4 पे जो नंबर है यानी 2 है उसको इंसर्ट कर ले रहे हो आप। फिर जाओगे 5 पे, 5 इंडेक्स पे 5 का पेरेंट कौन है, 0 है, तो 0 की पे जाके आपको क्या करना है, 5 पे जो नंबर है उसको इंसर्ट कर लेना, यानी 1 1 2, इसका 6 7 18 बन गया। ये बनने के बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको सॉर्ट कर ले रहे हो, ग्रुप को सॉर्ट कर ले रहे हो। ठीक है, एक एक की के ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सॉर्ट कर ले रहे हो। सॉर्ट कर लिया, अब रिजल्ट बना रहे हो। ठीक है, रिजल्ट बनाने के लिए आप क्या करें, एक वेक्टर ले रहे हो जिसमें इसका साइज n होगा, और अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हो जिसका इंट होगा ग्रुप इंडेक्स, जो कि आपका बेसिकली इंडेक्सिंग बताएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे 0 0 0 का की 0 ले लेंगे, 1 का की 0 ले लेंगे, 3 का की 0 ले लेंगे। तो जैसे 0 का एक एलिमेंट आपने इंसर्ट कर लिया तो इसको 1 बढ़ा दो। ठीक है, ताकि अगला जब इसका आए कोई इस की का वैल्यू, तो अगले इंडेक्स इससे पता चल जाए कि यहाँ से इस नंबर को उठाना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैप ले लिया है। ये मैप हमने ले लिया है ग्रुप इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द लूप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, ग्रुप फाइंड करेंगे कि ये जो नंबर है आई इंडेक्स का, इसका ग्रुप कौन सा है, इसका पेरेंट का बेसिकली पेरेंट फाइंड कर लो या ग्रुप फाइंड कर लो। ठीक है, फाइंड कर लोगे। अब रिजल्ट आई में आप क्या करोगे, ग्रुप्स जो है आपका जहाँ पे आपने ये स्टोर कर रखा है मैप ऑफ वेक्टर में, इसका ग्रुप फाइंड कर लोगे, और ग्रुप में सिर्फ कौन सा नंबर उठाना है ये इस मैप से पता चल जाएगा, ग्रुप इंडेक्स ग्रुप प्लस प्लस। इस तरह से करोगे तो आप क्या करोगे, इस तरह से एलिमेंट आप स्टोर कर लोगे। फाइनली आप रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।